नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपके साथ अंकिता। पेरिस ओलंपिक की शुरुआत 26 जुलाई से होने जा रही है। ओलंपिक की मेजबानी करना आसान नहीं होता। रिपोर्ट्स की माने तो ओलंपिक खेलों के आयोजन पर कुल 61,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस बार पेरिस के अलावा फ्रांस के 16 अलग अलग शहरों में खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10,000 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। ओलंपिक की तैयारी कई देशों के लिए कई खिलाड़ी कई सालों तक मेहनत करते हैं। इसके लिए क्वालिफाई करना भी बड़ी बात होती है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे खिलाड़ी की जिन्होंने पिछले एक दशक से भारतीय बैडमिंटन की सबसे बड़ी पहचान उभर कर सामने आया। नाम है पीवी सिंधु। साइना नेहवाल ने भारत में बैडमिंटन, खासतौर पर विमेंस सिंगल्स को जो मुकाम दिलाया, सिंधु ने उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लंबे कद के साथ ही साथ तेज तर्रार रिटर्न की अपनी काबिलियत से विरोधियों को धूल चटाने के लिए मशहूर सिंधु कई सालों से इस इवेंट में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद रही है। ओलंपिक हो या एशियन गेम्स या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप, भारत की सबसे मजबूत दावेदार सिंधु ही रही है। 21 साल की उम्र में पहला ओलंपिक खेलने वाली सिंधु अब अपने तीसरे ओलंपिक में भी मेडल्स की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेंगी और भारत की झोली को भरने में मदद करेंगे। बीते करीब 17 से 18 साल से भारत में बैडमिंटन खिलाड़ियों की नई और प्रतिभाशाली खेप तैयार करने वाले पूर्व दिग्गज खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद कई चमकते शिष्यों में से एक है सिंधु। साइना नेहवाल की तरह सिंधु ने भी हैदराबाद में गोपीचंद एकेडमी से ही बैडमिंटन की भाषा सीखी और इस खेल में खुद को निखारा। नेशनल लेवल पर वॉलीबॉल खेलने वाले माता पिता की इस छोटी बेटी ने भी खेल को ही चुना और जाहिर तौर पर परिवार ने पूरा सपोर्ट भी दिया। फिर चाहे वो सुबह सुबह करीब 56 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग कैंप में जाना हो या फिर अलग अलग टूर्नामेंट्स में सपोर्ट के लिए पहुंचना। सिर्फ 8 साल की उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू करने वाली सिंधु ने सबसे पहले नेशनल लेवल पर पहचान बनाई। साल 2012 के चाइना मास्टर्स में जब उन्होंने लंदन ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट लियू ज्यूरेई को हराकर चौंका दिया था। फिर साल 2013 में सिंधु सही मायनों में देश की और दुनिया की नजरों में सामने आई, जब मात्र 18 साल की उम्र में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाई और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वो ये मेडल जीतने वाले सिर्फ दूसरी भारतीय और पहली भारतीय महिला थी। इसके बाद तो उन्होंने 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता और फिर आखिरकार 2019 में वो वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। इन सबके अलावा सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स भी 2 गोल्ड जीते, जिसमें से एक सिंगल्स 2022 में और एक मिक्स्ड टीम 2018 का था। वहीं 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज भी इस गेम में उन्हें मिला। वहीं एशियन गेम्स में 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मिला। साथ ही साथ कई मास्टर्स और सुपर सीरीज भी सिंधु ने अपने नाम किया। वो BMW रैंकिंग में नंबर 2 तक पहुंच चुकी है। सिंधु एक बार फिर ओलंपिक में भारतीय उम्मीदों का केंद्र होंगी। पेरिस ओलंपिक तो उनके लिए और भी ज्यादा खास होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पहली बार ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल की ध्वजवाहक होंगी। वो पिछले 2 साल से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई हैं और कई बड़े टूर्नामेंट्स में शुरुआती राउंड में ही बाहर होती रही हैं और या फिर फाइनल से चूक गई। फिटनेस ने भी इस दौरान साथ नहीं दिया था उनका। इसके अलावा अगर बैडमिंटन फैंस सिंधु के बारे में एक बात सबसे अच्छे से जानते हैं और दांव लगा सकते हैं तो वो है बड़े इवेंट्स में स्टार शटलर के प्रदर्शन की काबिलियत, और ओलंपिक से बड़ा कुछ नहीं है। तो देखिए, पीवी सिंधु को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके फटाफट से बताएं। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि एक भी खबर मिस ना होने पाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।